children, welcome to the Vardhaman Heights International School. This is Jyoti Sharma and today we are going to discuss about the water. Yes, water is a very precious resource for us. First of all, we are talking about the water. पानी जो है अर्थ पर अगर हम देखते हैं तो 3/4 एरिया पानी से ही कवर्ड होता है. The 3/4 area covered by the water on the earth. As we can see on the globe also, the blue color shows the water, which is very most common substance on. As we know that our body is made up of 70% of water. The chemical formula of water is H2O. Now we are going to discuss the different forms of water. As we know that matter is present on the earth in 3 states: solid, liquid and gas. These 3 states are also available in the water also. In the solid form, water is called ice. In liquid form, water is called water, and in the gaseous form, the water is known as vapor or water vapor. जब हम आइस को हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, तो वो वाटर में या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. सिमिलरली, अब जब हम वाटर को और गर्म करेंगे, तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा. आई नो दैट आप लोगों को ये सिंबल कंफ्यूज कर रहा होगा. दिस सिंबल रिप्रेजेंट द रिवर्सिबल प्रोसेस. इट मीन्स अगर हम आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट मीन्स हम वाटर को आइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. बट डिफरेंस इज कि जब हम आइस से वाटर में कन्वर्ट कर रहे थे, तब हम उसे हीट कर रहे थे. बट जब हम वाटर को आइस में कन्वर्ट करेंगे, तब हम उसे कूल करेंगे, यानी ठंडा करेंगे. जब हम उसे ठंडा करते हैं तो वाटर जो है आइस में कन्वर्ट होगा. सिमिलरली वाटर वेपर या वाटर ड्रॉपलेट्स को जब हम कलेक्ट करने के बाद कूल करते हैं या कूलिंग करेंगे, तो वो वाटर में कन्वर्ट होगा. इसी वाटर को और कूल करने पर वो आइस में कन्वर्ट होगा. You can better understand by the pictures. If any query, please comment on. Now the turn to discuss about the properties of water. The simple terminology और लर्न करने के लिए सबसे ईजीएस्ट मेथड है कि हम कॉस्ट वर्ड याद रखें. COST, कॉस्ट रिलेटेड टू द कलर यानी रंग, O रिलेटेड टू द ऑर्डर यानी स्मेल उसकी खुशबू, S रिलेटेड टू द शेप यानी वो किस तरह की आकृति का है, आकार का है, एंड T रिलेटेड टू द टेस्ट. These are the properties of water. It means water is कलरलेस यानी उसका कोई रंग नहीं होता है, ऑर्डरलेस यानी उसमें कोई स्मेल भी नहीं आती है, ना ही उसकी कोई फ्रेग्रेंस है, शेपलेस है यानी उसका कोई फिक्स्ड आकार नहीं है. वो जिस बर्तन में या कंटेनर में उसको रखेंगे वो उसी तरह का शेप ले लेगा. एंड टेस्टलेस यानी उसको का कोई स्वाद भी नहीं आता है. नाउ द सोर्सेज ऑफ वाटर. सोर्सेज मीन्स किन किन साधनों से हमें पानी मिल सकता है, उपलब्ध हो सकता है. दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर. और इसमें हम देख रहे हैं सबसे ऊपर लिखा है ओशन. ओशन यानी द बिगेस्ट सोर्स, सबसे बड़ा साधन जो है जो पानी हमें अवेलेबल करवाता है वो है ओशन. और मैक्सिमम अमाउंट में अर्थ पर ओशन के फॉर्म में ही पानी अवेलेबल है. उसके बाद हम आते हैं रिवर पे यानी नदियाँ. और जैसा कि हम जानते हैं कई सारी नदियां हैं जो कि पानी हर देश में उपलब्ध करा रही हैं और इसके और भी कई सारे यूटिलाइज हम कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं. उसके बाद है सोर्सेज में नेक्स्ट है पॉन्ड, देन रेन. यस, रेन इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वाटर यानी जो बारिश होती है, एक प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस, कंडेंसेशन की प्रोसेस एंड इवोपरेशन की प्रोसेस के बाद जो बारिश हो रही है उसको भी हम एक पानी का सोर्स मानेंगे. देन ग्राउंड वाटर. खैर ग्राउंड वाटर और वेल हम एक ही ले सकते हैं, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि ग्राउंड वाटर जो है, जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वाटर का, वो यही है जो हमें जमीन के अंदर से पानी मिलता है. नाउ द यूजेस ऑफ वाटर. एज वी नो दैट ह्यूमन के लिए ही नहीं, हर लिविंग बीइंग के लिए पानी बहुत उपयोगी होता है. यस, बहुत ज़रूरी है. जैसे कि हम इंसान किस चीज़ में पानी उपयोग करते हैं? यस, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर बाथिंग, नहाने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, अपने बर्तनों को धोने के लिए, साफ सफाई में भी हम पानी का यूज़ करते हैं. राइट. उसके बाद आता है इंडस्ट्रीज़ में, यानी जितने भी प्रकार के उद्योग हैं वहाँ पर पानी जो है कूलेंट की तरह भी काम करता है,
एक कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, यानी मशीनों को ठंडा करने के लिए, किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए भी पानी का यूज़ होता है। उसके बाद है अदर लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स और एनिमल्स। हम भी जानते हैं कि बहुत सारे एनिमल पानी के अंदर ही रहते हैं, जैसे कि मछली जल की रानी है, करेक्ट। और उसके बाद प्लांट्स, हम भी ये भी पता है हमें कि हम जब किसी प्लांट को लगाते हैं तो बीज लगाने के बाद हमें उसे फ्रीक्वेंटली एक पीरियड के बाद पानी को अवेलेबल करवाना होता है। हम यानी उसको इरिगेट करते हैं, पानी देते हैं। उसके बाद आता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा सकती है, यानी पानी का जब हाईएस्ट फ्लो करवाएंगे, बहुत तेज़ी से पानी को बहाते हैं और एक टरबाइन नाम की मशीन होती है, जब उसके फैंस पर यानी रोटेटर पर पानी बहुत तेज़ी से गिरता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी जो आपने देखा होगा पानी पर बड़े बड़े जहाज, नाव, बोट्स ये सब तैरती रहती हैं, तो पानी का यूज़ हम ट्रांसपोर्ट के लिए भी करते हैं। You can see the pictures to understand it. I hope you understand the topic very clearly, and if you have any query then please write down on the comment and write down your name also.